हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज है और आप सबका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्रिएटर में स्वागत है। आज जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th के चैप्टर 5 पे होने वाली है। इस चैप्टर में हम कुछ चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो कि इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एपी क्या है और उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है वो 2 पार्ट्स में होंगी। पहला पार्ट जो होगा वो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। समझते हैं। तो एपी को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास एक सीरीज है, जो सीरीज है 3, 6, 9 एंड सो ऑन। ये 300 तक की एक सीरीज है आपके पास। ठीक है, तो एपी में कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो उन टर्म्स को हम सीख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है कि इस पूरी सीरीज में जैसे 3, 6, 9 एंड 300, इसमें से जो पहला टर्म है वो हमारी ए की वैल्यू होती है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, एंड इसके बाद दूसरा जो टर्म आता है डेट इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि इस सीरीज में जो आपको टर्म दी गई है, जो सीरीज दी गई है, इनमें दो टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखिए आपकी सेकेंड टर्म क्या है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एंड आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो जो डी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, जो सेकंड टर्म होती है वो होती है 6 होगी। अब जो हमने थर्ड जो टर्म पढ़नी है दैट इज एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि इस पूरी सीरीज में 3 से लेकर 300 तक में कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है। एंड जो लास्ट टर्म इसमें यूज की जाती है दैट इज ए एन। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। बहुत से बुक वाले इसको एल भी लिखते हैं, चाहे आप ए एन लिखे चाहे एल लिखे, बात सेम है। तो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो क्या है 300। ठीक है, तो अब इसके कुछ फॉर्मूले। तो इस चैप्टर में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं कुछ उस तरीके से हैं। पहला जो फॉर्मूला यूज होगा दैट होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन। अब ए एन क्या होता है, तो आपके पास देखो ए एन क्या था, ए एन इजक्वल टू एल इजक्वल टू 300। तो हमारी सीरीज का जो लास्ट टर्म वो क्या है 300। ए क्या है हमारी सीरीज का 3, एन माइनस 1, और डी क्या है सीरीज का, डी हमारी 3 है। जो 3 है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अगर 300 में से 3 माइनस किया जाएगा तो यह आ जाएगा 297 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 297 बाई 3। 3 9 जा 27 एंड 3 9 जा 27। एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 99, एन की वैल्यू हो जाएगी 100। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से लेकर 300 तक में हमारे पास 100 टर्म्स हैं। तो एन की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, दैट इज 100। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। में जो सेकंड फॉर्मूला जो होता है दैट इज एस एन। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 6 टिल 300। ठीक है, तो जो एस एन होता है वो होता है सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब होता है कि 3 से लेकर 300 के बीच में अगर हम सारे नंबरों को ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है। बट इस फॉर्मूले को हम एक नए फॉर्मूले में भी ड्राइव कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2, मैं 2 लिख सकता हूँ ए प्लस ए, और एन माइनस 1 इंटू डी को वह एज इट इज लिख देंगे। अभी आपको मैंने ए एन का फॉर्मूला बताया था, तो ए एन क्या था यार, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी तो वही है,
ठीक है। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, ये भी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो मैं समझ सकता हूँ एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि ए एन को हम क्या लिखते हैं, एल। हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं ए प्लस एल के इक्वल, ठीक है। अब देखिए कैसे यूज़ करना है। तो एस एन इक्वल्स टू, तो अभी हमने निकाला था एन की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 100 बाई टू, ए की वैल्यू हमारी 3 है और लास्ट हम देखिए कि हमारी 300। तो कटिंग कीजिए तो यह आ जाएगा 50, 3 प्लस 300 तो 303 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, तो 1510 आपका एस एन होगा। मतलब 3 प्लस 6 प्लस 9 अगर हम सबको प्लस करते जाएं तो हमारा क्या आंसर आएगा 15100, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ ए पी। हमें 31st टर्म कैलकुलेट करनी है। हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म, ठीक है। और क्या गिवन है, गिवन है कि इस टर्म की जो 11th टर्म है वो कितना है 38 है। और क्या गिवन है कि जो उसका 16th टर्म है उसकी वैल्यू है 73, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है। तो इसमें एक शॉर्टकट सीखना पड़ेगा पहले आपको। तो शॉर्टकट क्या है, देखिए जैसे a 11th है तो इसको हम कर सकते हैं a प्लस 10d, ठीक है। उसी तरीके से अगर a 16 हो तो हम सोच सकते हैं a प्लस 15d, ठीक है। और जैसे अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है a 31st, तो a 31st को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे 11 था तो हमने एक टर्म कम लिखा यहाँ पे 10d, ठीक है। यहाँ पे 16 था तो हमने यहाँ क्या लिखा 15d। उसी तरीके से यहाँ पे 31st था तो हमने यहाँ पे क्या लिखा 30d। मतलब क्या है कि जो भी टर्म आपको दी जाती है उसे कम टर्म लिख दीजिए d के साथ, तो वो शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। तो a प्लस 10d की वैल्यू में दे रखी है 38 और a प्लस 15d की वैल्यू दे रखी है हमें 73। अब हम इन दोनों में लगा देंगे एलिमिनेशन, ठीक है। क्या लगाएंगे इसमें एलिमिनेशन, तो देखिए क्या होगा a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73 एंड a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। अब इनमें क्या होगा कि सब पॉजिटिव है, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। 15d में से 10d जाएगा तो क्या आएगा 5d और 73 में से 38 जाएगा तो आएगा 35। तो d की वैल्यू हो जाएगी 7। d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब d की वैल्यू चाहे आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे इस वाले, और उससे क्या निकाल लीजिए a। तो मैं इस वाले में पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। d की वैल्यू 7 आई, हम यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38 और ये जाएगा a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। 70 यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 एंड a की वैल्यू हो जाएगी माइनस 32, ठीक है। हो गया हमारा ये। हमें निकालना था 31st टर्म, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a31 हो जाएगा a प्लस 30d, a की वैल्यू कितनी आई है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह क्या आ जाएगा 7, तो हो जाएगा माइनस 32, 7 3 जा 21, तो ये 210 आ जाएगा। 210 में से अगर हम 32 माइनस करेंगे तो ये आएगा 178। तो हमारी a31st की वैल्यू हो जाएगी 178, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है एक AP कंसिस्ट ऑफ 15 टर्म्स। तो AP है जिसमें कितने टर्म्स हैं 50, तो n की वैल्यू हो जाएगी 50, ये हमें गिवन है। विच थर्ड टर्म इज 12 और थर्ड टर्म कितना है हमारा 12 एंड द लास्ट टर्म मतलब an कितना है हमारा 106।
और हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इज 29th टर्म। तो 29th टर्म हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। जैसा भी आपको मैंने सिखाया था कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D। अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे एक टर्म कम, इसकी वैल्यू में दे रखी है 12। ठीक है, और an को लिख सकते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू में दे रखी है 106। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी है 50, तो n की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे भी डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a50 इज इक्वल्स टू a प्लस 50 - 1 क्या हो जाएगा 49, d इज इक्वल्स टू 106। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो जैसा हमने 7th क्वेश्चन में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। इन दोनों में, इसमें एंड इसमें हम लगा देंगे एलिमिनेशन और A29 की वैल्यू हम से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे होगा, a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 एंड a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। तो जगह प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि दोनों सबके साइन सेम है तो इसलिए हम साइन चेंज कर देंगे। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, 49 में से अगर 2 माइनस करा जाए तो 45d आएगा। 106 में से अगर हम क्या बोलते हैं 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 94। ठीक है, तो d की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ 47 आएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाई 47, तो d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। जब आपके पास d की वैल्यू आ गई तो अब क्या कीजिए, इस वाली इक्वेशन में से या इस वाली इक्वेशन में किसी में भी एक में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आंसर कर। तो आप हमेशा कोशिश ये कीजिएगा कि छोटे वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट किया जाए, तो हम मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। तो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमारे पास d की वैल्यू आ गई। 29 टर्म कैसा होगा, तो वो होगा a प्लस 28d। मैंने आपको समझाया था कि जो भी यहाँ पे टर्म होगी उससे टर्म कम। तो a की वैल्यू कितनी आई है 8, 28 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है 2, 8, 28 2 से कितना होता है 96, 4 2 जा 8, मतलब 8 2 जा 16, 56 एंड 56 प्लस 8 क्या हो जाएगा 64। तो आपकी 29th टर्म की वैल्यू आ जाएगी 64। तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो क्या कह रहा है कि 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब डी उन दोनों का सेम है, पहले सीरीज का भी और सेकेंड सीरीज का भी। और वो कहता है कि उनके 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, मतलब उनके 100 टर्म का जो भी वैल्यू होगा उनके अगर माइनस किया जाए तो उनका गैप कितने का आएगा 100 का आएगा। तो वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो वो कह रहा है कि अगर उनके 1000 टर्म के बीच का हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, तो उसका आंसर भी 100 ही आएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, बट इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए इसको। तो इसके लिए आप क्या है, एक मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सीरीज है, क्योंकि हमें AP दे नहीं रखी तो हमें यहाँ पे खुद एज्यूम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि पहले सीरीज का जो पहला टर्म है डेट इज A, सेकेंड क्या होगा A2, A3, सो ऑन ही चलते रहेंगे कब तक AN तक। और जो सेकंड सीरीज है मान लेते हैं वो है B, B2, B3 ऐसे चलता रहेगा BN तक। ठीक है, अब हमसे उसने क्या कहा कि इन दोनों सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब इसका भी कॉमन डिफरेंस D है और इसका भी कॉमन डिफरेंस D है। उसमें हमें गिवन है कि दोनों सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। और उसने हमसे ये कहा कि उनके 100 टर्म, तो इसका 100 टर्म क्या होगा A100 दैट इज A प्लस 99D होगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसका होगा B100, तो ये हो जाएगा B प्लस 99D। ठीक है, तो वो कहता है कि इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू है 100। उसने यही कहा था ना कि उनके 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 का है, तो मैंने यही लिखा A100 माइनस B100 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। अब A100 की वैल्यू कितनी है, तो ये है A प्लस 99D माइनस, अगर हम B100 की वैल्यू लिखे तो क्या है B प्लस 99D दैट इज इक्वल्स टू 100। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो A प्लस 99D
माइनस बी माइनस 99d इज इक्वल टू 100। तो 99d से 99d कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 1000 टर्म क्या होगा, a 1000 माइनस b 1000। इसकी वैल्यू आएगी a प्लस, जैसे वहाँ पे हमने क्या किया था, एक टर्म कम, तो ये हो जाएगा 99d माइनस b प्लस 99d। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस b प्लस माइनस माइनस 99d, फिर 999d से कैंसिल हो जाएंगे, फिर आ जाएगा a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू कितना है 100, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 100। तो वो क्या है, आंसर क्या आ गया कि इनके 1000 टर्म के बीच का भी डिफरेंस कितने का होगा, 100 का ही होगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है। तो उसमें क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट नंबर, कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए तो कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कोई एक सीरीज बनानी पड़ेगी। तो सीरीज कैसे बनेगी, देखिए जो 3 डिजिट नंबर होता है वो कहाँ स्टार्ट होता है 100 से, और वो कहाँ तक चलता रहता है 999 तक चलता है। ठीक है। तो आपको ढूंढना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से यहाँ पे डिविजिबल होते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो क्या 100 7 में डिविजिबल होता है, नहीं होता। 101 भी नहीं होता, 102 भी नहीं होता, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं होता, 105 होता है। तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 105। ठीक। तो ये आपका a आ गया, a मतलब फर्स्ट टर्म। फिर आपको चेक करना है कि कौन सा लास्ट टर्म 7 से डिवाइड होता है। तो आप चेक कीजिए 999 से, क्या 999 7 से डिवाइड होता है, तो आंसर नहीं होता। ऐसे पीछे जाइए, फिर 998, क्या 998 डिवाइड होता है, तो नहीं, ये भी नहीं होता। फिर 997, फिर 996, फिर 995, फिर 994, आप ऐसे करते जाइएगा। फिर आपको पता चलेगा कि जो 994 होता है डेट इज डिविजिबल बाई 7, वो 7 से डिविजिबल होता है, तो वो आपका बन जाएगा an। तो an की वैल्यू आ जाएगी 994। ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे क्या लगा दीजिए an का फॉर्मूला, an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है, देखिए 994, a की वैल्यू कितनी आई देखिए 105, डाल दीजिए यहाँ पे, फिर n माइनस 1। ठीक है। अब याद रखिएगा d हमेशा वही टर्म होगी जिससे उसने बोला था, तो d हमारे यहाँ पे 7 होगा। ठीक है। अब 105 994 के पास जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है। 994 में से अगर आप 105 को माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या है कि 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, तो 889 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, तो इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 127 के इक्वल, क्योंकि 27 से कट जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। इसका ये मतलब हुआ कि 100 से लेकर 999 के बीच में केवल 128 ऐसे टर्म हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या करा है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। देखिए मल्टीपल हो चाहे डिविजिबल हो, रूल सेम ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करना है, तो हमें 10 से लेकर 250 तक के बीच में ऐसे नंबर बताने हैं जो कि 4 के टेबल में आते होंगे। मल्टीपल मतलब 4 के टेबल में। ठीक है। तो याद रखिएगा डी की वैल्यू सीधा लिख दीजिए 4। जो नंबर हमसे वो कहता है वही हमारा डी होता है। जैसे पिछले वाले सम में उसने 7 कहा था, तो डी की वैल्यू 7 थी। यहाँ पे उसने हमें क्या कहा है 4, तो 4 है। अब उसने हमें यहाँ पे सीरीज खुद दे दिया है, तो उसने सीरीज बोला है कि 10 से लेकर 250 के बीच में जब भी बीच वाला वर्ड आएगा तो याद रखिएगा कि ये नंबर और ये नंबर इंक्लूड नहीं हो सकते। ठीक है। बिटवीन का मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूडेड होंगे। तो अब ढूंढिए 10 के बाद 11 आता है और 11 के बाद 12 आता है, तो क्या कौन सा नंबर यहाँ डिवाइड होगा 4 से, दैट इज 12। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आपको लास्ट नंबर ढूंढना है, तो क्या 250 40 टेबल में आता है, नहीं आता। ठीक है। इससे आगे जाइए तो 249 आएगा, फिर 248 आएगा, तो 248 आपका बन जाएगा an, क्योंकि वो 4 के टेबल में आता है।
248 आ गया। तो आपका ये an आ गया। फिर सिंपल है, an का फॉर्म लगा दीजिए। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है आपकी 248, a की वैल्यू कितनी है 12, n माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 4। ठीक है, 12 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अगर 248 में से हम 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 236 के इक्वल। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 236 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम 236 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49 और n की वैल्यू हो जाएगी 50। मतलब 10 से लेकर 250 में के बीच में ऐसे केवल 50 टर्म्स हैं जो 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, उसको देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप जरूर ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके टेबल आपके पेपर में और प्री बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएगा, बोर्ड और प्री बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन 15 देखिए क्या है। उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, उसने कहा कि n की क्या वैल्यू होनी चाहिए आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, दो AP हैं, एक 63, 65 और 67 की है, और एक AP है 3, 10 और 17 की। उनका n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि उनका nth टर्म आपस में इक्वल हो। तो देखिए कैसे करना है सम को। तो दो सीरीज मान लेना है। तो एक सीरीज हमारी कौन सी, देखिए एक सीरीज है 63, 65 और 67, तो लिख लेते हैं। एक सीरीज है 63 की, 65 की एंड 67 की, और दूसरी सीरीज देखिए कौन सी थी हमारी, दूसरी सीरीज है 3, 10 और 17 की। तो 3, 10 एंड 17 की। वो पूछता है कि n की वैल्यू हम क्या डालें, मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इनके nth टर्म आपस में इक्वल हो। तो मान लीजिए कि ये सीरीज स्टार्ट होती है a से, तो ये a1 है, a2 है और ये a3 है। क्योंकि हमें दो सीरीज अलग अलग दिखाने तो हमें अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारा b है, ये हमारा b2 है और ये हमारा b3 है। तो उसने हमसे ये कहा है कि इनके nth टर्म आपस में इक्वल है, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल्स टू bn। तो हमने दो सीरीज ले ली, एक a की और एक b की। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो देखिए कैसे करना है। तो पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। तो a की वैल्यू है 63 और d1 की वैल्यू, क्योंकि अलग सीरीज है तो उनकी d निकाले थे, तो 65 में से 63 गया तो क्या आएगा 2, तो d1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। यहाँ पे भी b की वैल्यू है 3 और हमारा हो जाएगा d2। तो d2 कितना होगा देखिए, 10 में से 3 गया तो 7, तो हमारा इसका कॉमन डिफरेंस है 7 का। अब आते हैं क्वेश्चन में। उसने हमसे कहा कि n की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए जिसमें इसका an और इसका bn आपस में क्या हो इक्वल। देखिए कैसे करना है। तो यहाँ पे n का फॉर्म लगा दीजिए। तो an इक्वल हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d1, और यहाँ आ जाएगा b n माइनस 1 इंटू d2। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैंने n दोनों साइड सेम लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि n की वैल्यू दोनों की सेम है, क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, और दोनों सीरीज अलग अलग है, एक 63 की सीरीज है और एक 3 की सीरीज है, इसलिए यहाँ पे a और b यूज़ किया गया है अलग अलग सीरीज को दिखाने के लिए। अब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। a की वैल्यू 63 है, n माइनस 1, d1 की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है देखिए 3 और d2 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, ब्रैकेट खोल लीजिए। 63 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7। 63 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 61, और 3 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 प्लस 7n। -4 को हम इस साइड भेज देंगे और 2n को हम इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4 और 7n माइनस 2n, तो ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 5n। तो n की वैल्यू हो जाएगी 65 डिवाइडेड बाई 5, तो डेट इज 13। तो n की वैल्यू हो जाएगी 13। मतलब क्या है कि इन दोनों का 13th टर्म आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सम है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो पहले जो ये इंग्लिश में लिखा है ना, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे वो कह रहा है कि हमें एक एपी फाइंड करनी है जिसका थर्ड टर्म कितना है, 16, ठीक है। एंड वो कहता है कि इसका सेवंथ टर्म जो है वो क्या करता है, फिफ्थ टर्म को एक्सीड करता है 12 से। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, प्लस बाय 12। तो ये हमारा जो उसने हमने इंग्लिश में बोला था वो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। तो हमें A13 A थर्ड दे रखा है 16 और हमें A7 इसको दे रखा है A5 + 12। देख लीजिए कैसे कहा, उसने कहा था सेवंथ टर्म, तो ये सेवंथ टर्म है। एक्सीड का मतलब प्लस द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया, इंग्लिश के फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे उसने कहा है कि हमें एपी फाइंड करनी है। तो एपी फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला उसने कहा कि जो थर्ड टर्म है, हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो उसने हमसे कहा कि थर्ड टर्म की वैल्यू है 16 एंड जो सेवंथ टर्म है वो इक्वल टू है फिफ्थ टर्म + 12 के इक्वल, ठीक है। तो आपको जैसा मैंने समझाया था, हम ए क्यू क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 16 एंड हम A7 को लिख सकते हैं a + 6d, ठीक है। एंड हम A5 को लिख सकते हैं a + 4d + 12। a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4d यहाँ क्या माइनस हो जाएगा, तो 6d - 4d = 12। तो 2d = 12 एंड d की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, ठीक है। d की वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए a + 2 × 6 = 16। तो 6 2 जा 12 = 16। तो a की वैल्यू हो जाएगी 16 - 12 एंड a की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई एंड d की वैल्यू आ गई। अब हमसे उसने क्या कहा था, हमें AP बनानी है। तो AP का फर्स्ट टर्म है 4। अब क्या है, सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म में हम d को क्या कर देंगे, ऐड। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा, 10। थर्ड टर्म में क्या करना पड़ेगा, फिर से हम d को प्लस कर देंगे। तो सेकंड टर्म + 6 दैट इज 16। तो हमारे थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई 16। ये ऐसे चलता जाएगा, बस ऐसे इसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 17 देखिए। तो क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। कह रहा है कि हमें 20th टर्म तो निकालनी है, बट कहाँ से निकालनी है, लास्ट से, सीरीज के एंड से निकालनी है। तो हमें दिया हुआ है 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म हमारे दे रखी है 253। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट मतलब 253 के साइड से 20th टर्म निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि इसमें अभी a की वैल्यू है हमारे 3 और d की वैल्यू कितनी होगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 5। बट क्वेश्चन में हमसे उसने बोला है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सीरीज को उल्टा करेंगे। उल्टा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 20th टर्म लास्ट से निकालना है। तो जो मेरी सीरीज होगी वो होगी 253 में से अगर आप 5 माइनस कर लीजिएगा तो क्या आएगा, 248 एंड 248 में से अगर आप फिर माइनस कर लीजिएगा तो 5, तो क्या आ जाएगा 243। ऐसे चलता जाएगा और जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी हमारी 3। हमने क्या किया, 253 वाली सीरीज को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या हुआ कि जो चीज़ पहले पॉजिटिव थी वो नेगेटिव बन जाएगी। जैसे d हमारा पॉजिटिव था, d +5 था, तो इस वाले केस के लिए, इस सीरीज के लिए d की वैल्यू होगी -5, ठीक है। और पहले जो वैल्यू a की 3 थी वो हो जाएगी यहाँ पे 253, ठीक है। हमने क्या किया, पूरी सीरीज को रिवर्स कर दिया। तो आप समझते हैं इसको कैसे करना है। तो हमसे उसने कहा था 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म 253 से निकलेगा, तो ये बन जाएगा a + 19d, क्योंकि हमने क्या किया है, 20th टर्म निकालना था तो एक टर्म उससे हमने कम कर लिया। a की वैल्यू कितनी है हमारी 253, 19 एंड d की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए d की वैल्यू जब सीरीज सीधी थी तो +5 थी, बट अब कितनी हो चुकी है, -5, ठीक है। d की वैल्यू कितनी डालनी है हमने, -5। तो 253, 5 9 जा 45, 4 ये हो जाएगा 95। तो अगर 253 में से हम 95 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 158। तो हमारा जो 20th टर्म होगा वो होगा 158, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका है सबको करने का, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म। तो A4 प्लस A8 का जो सम है वो किसके इक्वल है, 24 के इक्वल। एंड सिक्स टर्म एंड 10th टर्म का सम A6 प्लस A10 का जो सम है वो किसके इक्वल है, 44 के इक्वल। देखिए तो A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 3D, मैंने आपको बताया था कि एक टर्म क्या करना होता है, कम। और A8 को लिख सकते हैं हम A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। ठीक है, A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A, 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 10D इज इक्वल्स टू 24। अगर आप देखिए ध्यान से देखिए तो सब 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब आते हैं इधर वाली सीरीज पे। तो मैं A6 को लिख सकता हूँ A प्लस 5D और A10 लिख सकता है A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। अब A प्लस A क्या हो जाएगा, 2A और 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 14D इज इक्वल्स टू 44। अब सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। तो ये आपकी पहली सीरीज है, मतलब पहली इक्वेशन सॉरी, और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों में हम लगा देते हैं एलिमिनेशन। तो ये जगह A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 एंड A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। फिर साइन चेंज कर दीजिए, 5 में से 7 गया तो माइनस 2D आ जाएगा और 22 में से 12 गया तो माइनस 10D आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो D की वैल्यू हो जाएगी 5। जब D की वैल्यू 5 आ गई तो अब क्या कीजिए, चाहे इस वाली इक्वेशन में चाहे इस वाली इक्वेशन में किसी में भी एक में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इस वाली पुट कर रहा हूँ, तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 12। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस 25। तो A की वैल्यू हो जाएगी माइनस 13। ठीक है, तो हमसे उसने क्या कहा था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। पहला टर्म 13 है, उसमें आप 5 को प्लस कर दीजिए तो आंसर आएगा 13 माइनस 13। अगर उसमें आप प्लस 5 कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए प्लस 5 कीजिएगा तो ये आ जाएगा माइनस 8, फिर माइनस 8 अगर 5 प्लस कीजिएगा तो आएगा माइनस 3। तो ये तो वीडियो को नोट पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 13 देखिए, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो यहाँ पे भी अब वही है जैसे पिछले वाले सम में। क्वेश्चन 12 में क्या था कि D की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे D की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ठीक है, तो उसने फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 का है, तो फिर से n की वैल्यू में गिवन है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, 50। बस हमें ये ढूंढना है पहला मल्टीपल कौन होगा। तो 8 की टेबल में पहला नंबर कौन सा आता है, 8 ही आता है, तो A की वैल्यू होगी 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Sn का फॉर्मूला। Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2A n-1 इंटू D। n की वैल्यू हमारी 15 है, तो A की वैल्यू कितनी आई हमारी 8। 15 में से 1 गया तो क्या आएगा 14 और D की वैल्यू भी क्या है हमारी 8। तो हो जाएगा 15/2, 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 3 112। दोनों को प्लस कर लीजिए, 15/2 ये हो जाएगा 1 2 8। ठीक है, फिर दोनों को कटिंग कर लीजिए, 2 6 जा 12 64। तो 15 इंटू 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 14 देखिए, उसने कहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से लेकर 50 तक में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबका आपको सम निकालना है। ठीक है, तो समझते हैं। तो क्वेश्चन 14 देखिए, तो 0 से लेकर 50 तक में उसने हमें बोला है, और यहाँ पे ना ही हमें कोई नंबर दे रखा है। जैसे क्वेश्चन 12 में हमें दे रखा था 6 और क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा था 8। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो हमें डी भी यहाँ पे खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 0 से लेकर 50 तक में सबसे पहला नंबर जो ऑड होता है वो होता है 1। 1 क्या हमारा ऑड नंबर। ठीक है, और 50 से पहले जो ऑड नंबर होता है वो होता है 49, क्योंकि 50 क्या है एक इवन नंबर। जिन बच्चों को पता नहीं है ऑड नंबर क्या होते हैं, तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू है 1 और ए एन की वैल्यू है 49। तो हम क्या करेंगे, पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे और वहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे एन। तो कैसे करेंगे देखिए, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ए एन की वैल्यू है 49, ए की वैल्यू है 1, एन माइनस 1। अब देखिए क्या है कि डी की वैल्यू क्या होती है। तो देखिए पहला नंबर ऑड था 1, अगला ऑड नंबर होता है 3, तो 1 और 3 के बीच में कितने गैप है 2 का, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2। 1 में जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 48 एन माइनस 1 इंटू 2। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 24 और n की वैल्यू हो जाएगी 25। मतलब 0 से लेकर 50 तक में ऐसे 25 टर्म्स हैं जो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ठीक है, चलिए अब एसएन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एसएन इक्वल हो जाएगा n/2 a प्लस एल। अब मैं a प्लस एल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म मेरी क्या है 49, मेरे को फर्स्ट टर्म भी पता है, मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। n की वैल्यू डाल दीजिए 25/2, a की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 49, 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, कटिंग कर दीजिए इसकी तो हो जाएगा 25, 25 इंटू 25 क्या हो जाता है 625, तो आपके नंबर आ गया 625। तो आंसर क्या है इसका 625। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है सो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक पार्ट मैं करूँगा, एक पार्ट आप ट्राई कर लीजिएगा। तो उसने पहले कहा है कि AN की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो उसने हमसे कहा कि AN इज इक्वल टू है 3 + 4n। ठीक है, देखिए बहुत से बुक वाले इसको AN के फॉर्म में देते हैं, बहुत से बुक वाले इसको TN के फॉर्म में भी देते हैं। ठीक है, चाहे AN लिखा हो चाहे TN लिखा हो, इसका मतलब ये है कि वो nth टर्म की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, TN भी दे रखा हो तो भी वो nth टर्म है और AN दे रखा हो तो भी वो nth टर्म है। ठीक है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू को एज्यूम करना होता है, वो करना होता है 1 से। तो n की वैल्यू 1 लीजिए, जब n की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा A1 इज इक्वल टू 3 + 4 इंटू 1। तो आंसर हो जाएगा 3 + 4 दैट इज 7। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है 7। फिर आपको लेनी है n की वैल्यू 2, तो हो जाएगा A2 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 2, तो हो जाएगा 3, 4 2 जा 8, तो 8 + 3 11। ठीक है, ऐसे ही n की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, फिर A3 हो जाएगा 3 + 4 इंटू 3, 4 3 जा 12, 12 + 3 हो जाएगा 15। तो आपकी सीरीज है 7 की, 11 की और 15 की। आपको ये चेक करना था कि क्या ये AP है या नहीं। तो देखिए क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 4 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 का है। जब दो नंबरों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो AP होता है, तो इसे किस में आ गए AP में आ गए। बट क्वेश्चन में उसने एक और चीज़ पूछी है, क्या पूछा उसने, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो आपको S15 निकालना है, तो S15 हो जाएगा n/2 2a n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू कितनी है 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 7, ये हो जाएगा 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी है देखिए 4, ये हो जाएगा 15/2 7 2 जा 14, 4 4 जा 16, 56। ठीक है, तो 56 + 14 कीजिएगा तो यह आ जाएगा 15/2, यह आ जाएगा प्लस कीजिए इनको 6 4 10 5 6 7, हो जाएगा आंसर आ जाएगा 15 इंटू 35। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में इजाजत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है। ठीक है, ये +1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देना चाहते हैं जैसे NDA कोई भी, तो वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, उसने कहा इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, उसने हमें इस टाइम क्या दे रखा है SN दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है SN की वैल्यू है
4n माइनस एन स्क्वायर, क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। याद देखिएगा कि जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें उसने हमें an दे रखा था, तो an में क्या होता था कि जैसे आप n की वैल्यू 1, 2 और 3 डालते हैं तो सीधा आपको AP मिलती है, बट SN के केस में ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे, अगर आप n की जगह पे 1 डालते हैं तो S1 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 4 एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ये आंसर आएगा 3। तो S1 की वैल्यू आ जाती है आपकी 3, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप n की जगह पे 2 डाल देते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू क्या डाल रहे हैं 2, तो S2 हो जाएगा ये 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 माइनस 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 3 डाल दें तो S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 एंड 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 3 12 9, तो यह आ जाएगा S3 की वैल्यू, ठीक है। तो S3 की वैल्यू कितनी जाएगी 3, ऐसे आप डालते जाइए आगे, पर अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या ये AP है, तो इसका आंसर है नहीं। SN हमें कभी भी AP नहीं देता, तो हम AP इसमें से कैसे बनाते हैं, तो देखिए AP कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे, तो नया फॉर्मूला देखिए क्या है डेट इज AN इज इक्वल्स टू होता है SN माइनस 1, क्या फॉर्मूला AN इक्वल्स टू होता है SN माइनस SN माइनस 1। तो जैसे मान लीजिए कि आपको सेकेंड टर्म निकालना है, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू होगी A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1। अब देखिए पिछले में देखिए आपकी S2 की वैल्यू कितनी आई थी, आपकी S2 की वैल्यू आई है 4, ठीक है। S2 की वैल्यू कितनी आई है 4 और S1 की वैल्यू आई है 3, पुट कीजिए इस पे, तो S2 की जगह पे आएगा 4 और S1 की जगह पे आएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो हमारी सेकेंड टर्म की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे अगर हमें A3 निकालना हो तो A3 होगा S3 माइनस S2। अब देखिए S3 कितनी आई थी हमारी, S3 आई थी हमारी 3, ठीक है, और S2 कितनी आई थी हमारी 4, डाल लीजिए इसको भी, तो S3 की जगह पे आ जाएगा 3 और S2 की जगह पे आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा -1। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमेशा S1 के इक्वल होता है। तो S1 हमारा कितना है, देखिए S1 हमारा 3, तो हमारा A1 भी क्या होगा, मतलब फर्स्ट टर्म भी क्या होगा 3, तो A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये भी हमारा क्या है 3। अब देखते हैं कि ये क्या हमारा AP में है या नहीं, तो फर्स्ट टर्म है 3 फिर 1 फिर -1, इन दोनों के बीच में कितने गैप है -2 का, और इन दोनों के बीच में कितने गैप है -2 का। जब दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो किस में बन जाते हैं AP में, तो ये क्या आ गया AP आ गया। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो A की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखिए 3, N हमें नहीं पता, D कितना है हमारा -2, तो कैलकुलेट सॉल्व करते हैं इसको, -2 इंटू एन करोगे तो क्या आएगा -2n और माइनस माइनस +2, तो हमारी an की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2n, तो हमारी an की वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन में हमसे जो भी उसने पूछा है वो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए तो बात करते हैं, तो क्वेश्चन उसने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब हुआ ये S2, तो इसकी वैल्यू 4 है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म अभी हमने निकाला है, देखिए सेकेंड टर्म की वैल्यू कितनी है हमारी 1। फिर हमसे क्या पूछा फाइंड द थर्ड टर्म, तो हमारी थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1, ठीक है। फिर हमसे उसने क्या पूछा फाइंड द 10th टर्म एंड nth टर्म, तो ये इसकी nth टर्म है, ये क्या है इसकी nth टर्म, हमने इसका nth टर्म निकाला हुआ, देखिए ये है nth टर्म an की, और हमसे उसने पूछा है कि 8 10 निकालिए, तो जहाँ n है वहाँ पे 10 डाल दीजिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 5 माइनस 20 एंड इट इज इक्वल्स टू -50, तो हमारे 10th टर्म की वैल्यू आ गई -50, ठीक है। एक ये तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 11 तो एक और तरीके से किया जा सकता है, डेट इज AN इज इक्वल्स टू होता है SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। कैसे करना है इसको यूज, तो आपके पास SN की वैल्यू तो आई रखी है, डेट इज 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। क्या नहीं है आपके पास
n माइनस वन की वैल्यू नहीं है, तो उसको निकाल लेते हैं। तो जहाँ पे n था वहाँ पे हम क्या डाल देंगे, n माइनस वन। तो ये हो जाएगा एस n माइनस वन इज इक्वल्स टू 4 n माइनस वन माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दीजिए, ये हो जाएगा 4n माइनस फोर माइनस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हो जाएगा 4n माइनस फोर प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस 2n। तो 4n प्लस 2n हो जाएगा 6n माइनस एन स्क्वायर और माइनस फोर और माइनस वन माइनस 5। तो आपकी वैल्यू आ गई इसकी एस n माइनस वन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये वैल्यू ए एन की फॉर्म में पुट कर दीजिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए एन था एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 5। तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 6 में से 4 गया तो प्लस 2n। तो अब हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए, आपके पास ए एन को निकालने के दो तरीके थे। एक तो तरीका था पीछे वाला जो मैंने ये बताया आपको, देखिए, जिसमें आपने पहले सीरीज फाइंड की, जिसमें आपने फर्स्ट टर्म सेकेंड एंड थर्ड टर्म फिर ए एन का फॉर्मूला यूज़ किया और फिर उसको कैलकुलेट किया। ठीक है, और एक दूसरा तरीका ये था, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, 4 बड़ा है 6 बड़ा है 4 बड़ा है। तो आप इन दो तरीके से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसमें आपको एस एन माइनस वन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। और उस वाले तरीके में जो हमारा प्रीवियस तरीका था, इसमें आपको पूरा एक ए पी बनाना पड़ता है सीरीज, उसके बाद आपको ए एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। जैसे ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके हमने इसे कैलकुलेट किया है। दोनों ही तरीके सही हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप उस तरीके से सम को कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है ये ऑप्शनल का है। ऑप्शनल के दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैं करवा रहा हूँ आपको। तो देखिए क्या है, उसने हमें से बोला है कि हमें एक फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है कि इस सीरीज का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। ठीक है, टर्म बताना है, नंबर नहीं बताना। ठीक है, तो देखिए क्या है कि इसमें ए हमें दे रखा है 121 एंड हमें डी दे रखा है, देखिए 117 में से अगर हम 121 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ए एन होगा, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर बताना है तो लेस देन क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि 0 से छोटा नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए की जगह आ जाएगा 121, n हमें नहीं पता एंड डी की वैल्यू है -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। 121 यहाँ पे पॉजिटिव, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा n माइनस वन इंटू -4 माइनस 121। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, जैसे -2 और -4 में से बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है। ठीक है, बट अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूँ तो कौन बड़ा हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे जब मैं नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल करूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये बन जाएगा n माइनस वन इंटू 4 ग्रेटर देन 121। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिएगा। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, वहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n माइनस वन 121/4 हो जाएगा। तो n माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी 4 3 12, 30.2 आएगा। ठीक है, 30.25 आएगा। अब n की वैल्यू हो जाएगी 31.25। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो n से सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 31.25 है। 31.25 से पहला जो बड़ा नंबर होगा वो नेगेटिव नंबर होगा। इसका मतलब हुआ n इज इक्वल्स टू 32 होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन है। इसका मतलब यही कह रहा है कि जो पहला नेगेटिव नंबर है वो होगा 31 से बड़ा। तो 31 से पहला बड़ा नंबर कौन होता है, 32।
तो इसलिए जो 32 टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा इस सीरीज का। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी चलिए। तो क्वेश्चन 2 देखिए, इसने क्या कहा, उसने मुझे कहा है कि जो थर्ड टर्म है एंड जो सेवन्थ टर्म है उनका जो सम है वो 6 है, और जो थर्ड टर्म है और जो सेवन्थ टर्म है उनका जो प्रोडक्ट है वो है 8। आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, तो आपको S16 निकालना है। चलिए कैसे करेंगे देखिए। तो जो हमें चीज़ दी हुई है उसी को हम यूज़ करते हुए करेंगे सम। तो देखिए क्या उसने कहा, उसने हमसे कहा है कि A3 और A7, तो A3 को A3 प्लस A7 इज इक्वल्स टू है 6, तो हम एक इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A7 को लिख सकते हैं हम A प्लस 6D, इसको 6, A प्लस A क्या हो जाएगा 2A, और 6 इक्वल्स टू 6 8। ठीक है, अब 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 3, तो A की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4D। और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि A3 इंटू A7 इज इक्वल्स टू है 8, तो मैं A3 को लिख सकता था A प्लस 2D, और A7 लिख सकता हूँ मैं A प्लस 6D इक्वल्स टू 8। अब A की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस 4D, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू फिर एक जगह क्या जाएगा 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। अब 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा माइनस 2D, और इसमें से जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2D। A माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2D का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। 4D स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4D स्क्वायर, और 9 में से बन गया तो 8 अपॉन 4D स्क्वायर, एंड D की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। वैल्यू हमारी आई है प्लस माइनस हाफ, तो इसी से हम A की भी दो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो A की वैल्यू थी हमारी 3 माइनस 4D, तो हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, इसे कटिंग कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा, तो A की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2, तो A की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, उसी तरीके से हम D की वैल्यू लेंगे प्लस हाफ, क्योंकि इस वाले केस में हमने D की वैल्यू कितनी ली थी प्लस हाफ ली थी, यहाँ पे हम लेंगे माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा A इक्वल्स टू 3 माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2, तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। अब हम x16 की वैल्यू निकालते हैं दोनों केस में, तो S16 हो जाएगा हमारा n/2 2A n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम दो केस करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 16/2 2 इंटू 1, एन की वैल्यू 16 है, 16 में से 1 गया तो क्या आएगा 15 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी हाफ। कटिंग कर लीजिए 8 आ जाएगा 2 प्लस 15/2 हो जाएगा 8, 2 2 जब 4 प्लस 15/2, एल्सियम ले लिया, 2 से कटिंग हो जाएगी तो ये जाएगा 4 इंटू 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा 19, एंड 4 जो 36 3 76, कौन से कितना आ गया 76। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस देखिए, H16 इज इक्वल्स टू होगा 16/2 2 इंटू 5, फिर 16 में से 1 गया तो क्या आया था, देखिए यहाँ पे 15 आया था, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू माइनस हाफ, 2 8 16, 5 2 10 प्लस माइनस माइनस 15/2, फिर एल्सियम ले लीजिए, 2 10 20 माइनस 15/2, 2 से कटिंग कर दीजिए तो 4 इंटू 20 में से 15 गया तो 5, आंसर आ गया आपका 20।
ठीक है। तो ये कुछ सम थे एनसीईआरटी से जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। जो इसकी सेकंड पार्ट होगी वीडियो की, उसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम पैड के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप उसको लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।